हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजदल सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब बुलेट पर। आज 9 जनवरी 2021 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एनटीपीसी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आज एग्जाम का 8वां दिन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन है? तो चंद्राणी मुर्मू जो है वो लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद है। क्वेश्चन 2 है कि नॉप्टिकल बर्तन की तली किससे मिलकर बनी होती है? तो यह टेफ्लॉन से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन 3 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। लो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लहरी, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बाजार में ही यानी कि लैंड पर ही झुमका गिरता है। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि लो लैंड पुस्तक के लेखक झुम्पा लहरी हैं। निम्न निम्न में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति है? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़े अंडे के समान गंध कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे के समान गंध होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन 9 है कि कोशिका की भित्ति बनी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है कोशिका की भित्ति। क्वेश्चन 10 है कि चिनूक हवाएं कहाँ बहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवाएं बहती है। चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका से आया था। तो ये इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि चिनूक हवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बहती होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकसभा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है अस्थायी सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन 12 है कि सन 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो रायले जो थे वो थे 1902 में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन 13 है कि चैनाबार किसका अयस्क है? तो ये जस्ता का अयस्क होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोक्लोराइड जो है साइनोक्लोबन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन 15 है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने की थी? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड ने ही प्रथम हृदय प्रत्यारोपण की थी। क्वेश्चन 16 है कि कलम ब्लाइंड को हो जाती है तो कौन सा रंग नहीं पहचाना पाता? तो लाल और हरा रंग कलम ब्लाइंडनेस लोगों को नहीं पहचान पाता है। क्वेश्चन 17 है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन 18 है कि वयस्कों में चरणक दांत कितने होते हैं? तो 12 वयस्कों में चरणक दांत देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 19 है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य कौन सी रेखा है? तो मिलिट्री वैकेंसी यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा पाई जाती है जिसे मिलिट्री वैकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन 20 है कि रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो तरल हाइड्रोजन जो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 21 है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोटीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो खोशियोरको जो होता है वो प्रोटीन की कमी से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सीपीयू में कौन से यूनिट होते हैं? तो सीपीयू में ALU और CU दोनों प्रकार के यूनिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं? तो 43,560 वर्ग फुट 1 एकड़ में होते हैं। 1 एकड़ में 1 बीघा 12 कट्ठा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में भारतीय संविधान से कौन सा आर्टिकल समाप्त किया जा चुका है? तो आर्टिकल 31 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 31 जो था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। आर्टिकल 31A को हटाकर 301 में रखा गया है। ज्योति ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र है। चित्रा के पुत्र का ज्योति के भाई से क्या रिश्ता है? ये तो दादा का रिश्ता है। क्वेश्चन 27 है 36 छात्रों की कक्षा में सिमोन सबसे ठीकने में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी? तो ये बना कर देख लीजिएगा। इसका आंसर शायद 21 आना चाहिए। क्वेश्चन 28 है और ये मैथ का क्वेश्चन था कि 12 पुरुष ने 6 दिनों में पूरे काम का 1/4 हिस्सा पूरा कर लिया। अगले 6 दिनों में पूरा काम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुरुषों की संख्या क्या? MDH/WW से ही ये क्वेश्चन बन सकता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% है तो x का कितना प्रतिशत y है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बनाइएगा तो ये बन जाएगा। अगर किसी सड़क पर स्थित दो लगातार किसी पत्थरों से किसी गुब्बारे का उन्नयन कोण कम से 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है तो जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई पता करें। तो ये इसका आंसर होगा √3/2। और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर। अब चलते हैं 9 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन। एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन 1 था कि धूल के कण सूर्य के प्रकाश में दिखाई देते हैं, वह प्रकीर्णन कहाँ दिखाई देते हैं? तो भाई टिंडल प्रभाव होता है जो धूल के कण प्रकाश में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 2 है कि प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन 3 है कि कबूलीवाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है कबूलीवाला पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आया था एनटीपीसी के द्वितीय शिफ्ट में 9 जनवरी 2021 में कि वर्ल्ड कप 2019 की विजेता कौन थी? तो इंग्लैंड थी। न्यूजीलैंड उसकी उप विजेता टीम थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रानी की भाव भारत की किस मुद्रा पर अंकित है? तो 100 रुपया रानी की भाव पर अंकित है। रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है। रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है तो 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुनी बढ़ती है। अब रीना की आयु कितना है? तो इसमें 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 4 वर्ष नहीं होगा। इसका आंसर होगा 12 वर्ष। इसका आंसर होगा 12 वर्ष, क्योंकि मान लो रीना की आयु 12 वर्ष है और इसके और सुनीता की 6 वर्ष है, तो 6 दूना 12 हो गया। तो ये रीना की है 3 वर्ष पहले, यानी 3 इसमें से घटाएंगे तो 9 होगा, इसमें से 3 घटाएंगे 3 गुना, तो देखिए ये 3 गुना है इसका, इसीलिए रीना की आयु 12 वर्ष होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है लिखा है, इसीलिए हमें खेद है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओपेक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 13 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चेयरमैन कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 11 था कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 कि पुलवामा अटैक कब हुआ था? तो 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो भेल है, ONGC है, LOCL है, लेकिन वेग जो है वह महारत्न कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दमन और दीव किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें से ए नहीं होगा, गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है, इसका आंसर डी होगा। दमन और दीव किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा, बतलाते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दमन गंगा नदी। पश्चिम भारत में एक दमन गंगा नदी बहती है, तो इसका आंसर होगा दमन गंगा नदी, न कि गंगा नदी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 4, 12, 54 और 306 होगा, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीवी मालगवंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम स्पीकर होंगे और वर्तमान में कोटा से जीत कर आए हैं। क्या नाम है अभी भारतीय लोकसभा स्पीकर का? कमेंट में हम अवश्य बताएं, हमको पता चले कि आप लोगों को भी आता है। क्वेश्चन 17 है कि मार्च वर्ष 2019 में ओपेक का मेंबर कौन नहीं है? तो कतर ओपेक का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन, जबकि यूएई है, कतर कतर नहीं है, जो कि यूएई मेंबर है। क्वेश्चन 18 है कि रक्त समूह के पितामह किसे कहते हैं? तो विलियम हार्वे को कहते हैं रक्त समूह के पितामह। क्वेश्चन 19 है कि ABO ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लॉर्ड लैंडस्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो है वो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अच्छा कमेंट करें, बुरा करें, लेकिन अच्छा से ज़्यादा बुरा ही कमेंट करें, क्योंकि हमें सुधार आए। हम भी नया नया ही कर रहे हैं और बीएड भी कर रहे हैं कि हमको पढ़ाने का तरीका आए, जिससे हम और भी अच्छा पढ़ाने में निखार लाएँ। यदि आप लोगों को कुछ हमारा प्रयास अच्छा नहीं लगता और हम कुछ गलत बताते हैं तो उसका कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत और सब्सक्राइब जरूर करें।